बोले वहाँ के बिहारी लाल की जय। एक बार की बात है कि एक व्यक्ति बहुत दूर से आए और वो श्री हरिदास जी महाराज के पास पहुँचे और वो उनके लिए बहुत ही महंगा इत्र लेकर आए थे। लेकिन वो जैसे ही वे हरिदास जी महाराज के पास पहुँचे तो उन्होंने देखा कि महाराज जी ध्यान में मगन हैं। तो उन्होंने वो इत्र की शीशी हरिदास जी के बगल में रख दी और उस समय हरिदास जी महाराज ध्यान में इतने लीन थे और वो ध्यान में देख रहे थे कि बांके बिहारी लाल और राधा रानी आपस में होली खेल रहे हैं। तो उन्होंने देखा कि मेरे बांके बिहारी ने पिचकारी से राधा रानी पर रंग डाल दिया और वो पूरी गीली हो गई। तो राधा रानी ने देखा कि पास में एक मटकी रखी है, उन्होंने उसको उठाया। तो हरिदास जी अपने ध्यान में देख रहे हैं कि जैसे ही राधा रानी ने मटकी को उठाया तो उस मटकी में तो रंग था ही नहीं। तो हमारे हरिदास जी महाराज इतने भाव विभोर, इतने भाव में लीन थे कि उन्होंने वो इत्र की शीशी बगल में से उठाई और वो उस मटकी में डाल दी। तो उन्होंने तो अपने भाव में उस इत्र को उस मटकी में डाल दिया और वही मटकी राधा रानी ने बांके बिहारी लाल पर डाल दी। लेकिन जो पास में व्यक्ति बैठा था उसने ये देखा कि हरिदास जी महाराज ने वो शीशी इत्र की उठाकर रेत में डाल दी और पूरी खराब कर दी। लेकिन वो फिर भी चुप बैठे रहे और उन्होंने वो महाराज जी को देखते रहे। कुछ देर बाद महाराज जी ने अपनी आंखें खोली तो उस व्यक्ति ने कहा कि हे महाराज, मैं इतनी दूर से आया हूँ और आपके लिए इतनी दूर से इतना महंगा इत्र लेकर आया हूँ और वो इत्र आपने सारा पूरा रेत में डाल दिया, पूरा खराब कर दिया। तो हरिदास जी महाराज ने कहा कि आप इतने दुखी मत हो, एक बार जाकर बांके बिहारी के दर्शन कर लो। तो वो व्यक्ति महाराज जी के कहने से बांके बिहारी के मंदिर में गया। जैसे ही वो मंदिर में घुसा तो उसने देखा कि उसी इत्र की खुशबू से पूरा मंदिर महक रहा है। तो उसको बड़ा आश्चर्य हुआ और जैसे ही वो बांके बिहारी के सामने पहुंचा, उनके दर्शन किए, तो उसने देखा कि उसी इत्र से बांके बिहारी पूरी तरह से नहाए हुए हैं। और ये देखकर वो इतना भाव विभोर हो गया, भक्ति में लीन हो गया, त्राहिमाम करने लगा और समझ गया कि ये बांके बिहारी का चमत्कार है। तो ये था मेरे बांके बिहारी का चमत्कार। तो मेरे बांके बिहारी की शरण में रहिए और अपने जीवन को आनंदित कीजिए। बोलिए जय बांके बिहारी लाल।